जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जय स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। आज हम रीजनिंग से कुछ आगे का क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 रीजनिंग से रिलेटेड जो कि हम ब्लड रिलेशन पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए थे। आज मैं उसी के आगे लेकर आया हूँ कुछ और अदर क्वेश्चंस, जो कि आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ब्लड रिलेशन का अंत करेंगे। अर्थात आज हम ब्लड रिलेशन को जो हम लोग पढ़ रहे थे, रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चंस लगा रहे थे, आज मैं इस क्वेश्चंस को क्या करूंगा कि आज इस टॉपिक को मैं क्या करूंगा, समाप्त करूंगा। आज जो कि हम कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं, अभी हमने पीछे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराया है, आज मैं उसी के आगे कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग ध्यान से देखते हैं। आज जो इस टॉपिक का क्वेश्चंस करा रहे थे, हम आज इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम क्या है कि अभी हम यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको बताएंगे। 4 क्वेश्चन के बाद कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे आगे आपको। ठीक है, इसके वजह से आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। सेम वही बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, सेम वही है, बस वो इसमें क्या है, नियम रूल सब कुछ वही है। बस आपको ध्यान से देखना है और इस सवालों को क्या करना है, आंसर बताना है। तो ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम क्वेश्चन से देखते हैं। क्यू यम और यन की माता है। जो क्यू है, यम और यन की माता है। यन का विवाह ओ से हुआ है। तो क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका आंसर खूब आराम से हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो बच्चों, यहाँ आप देखते हैं, बोल रहा है क्यू जो है यम और यन की माता है। जो क्यू है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो यम और यन है, यम और यन है, यम और यन की माता कौन है बेटा, क्यू है। ये जो क्यू हो जाएगा, क्यू जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। ठीक है, यम और यन की माता कौन है बेटा, क्यू। इसलिए हम एरो कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जो है वो ऊपर रहेगा। ठीक है, अर्थात माता जो रहेगी, माता बच्चों से अपने ऊपर ही रहेगी। अब देखा जाए, क्यू जो है यम और यन की माता है। यम और यन की माता कौन है बेटा, क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यन का विवाह, यन का विवाह ओ से हुआ है। जो यन है, यन का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। इनका विवाह हुआ है ओ से। ध्यान से देखना, यन का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। जो यन है, यन का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। तो हुआ किससे है, ओ से। यहाँ ओ की तरफ एरो बनाएंगे। विवाह, इसका मतलब यन की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब बोल रहा है क्यू जो है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है। जो एक क्यू है हमारा और ये जो ओ था, एक किस प्रकार संबंधित है, दोनों ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे बेटा, यहाँ पे यम और यन, यम और यन की माता कौन है, क्यू है। कौन है, क्यू। लेकिन जो ये दोनों भाई हैं या बहन है, ये हमको नहीं पता है कि ये भाई हैं या बहन है। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, माता दे रहा है, सास दे रहा है, बहू दे रहा है, दामाद दे रहा है। तो यम और यन हमको ये नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इनका विवाह, यन का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। चलो, हमने मान लिया कि यन क्या है, मेल है, लेकिन इसकी पत्नी क्या हो जाएगी, ओ हो जाएगी। तो बताओ, ओ जो पत्नी हो जाएगी, तो बोल रहा है क्यू और ओ से क्या संबंध है, इन दोनों से क्या संबंध है, इन दोनों का क्या रिश्ता है बेटा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो ओ है हमारा, यम और यन की माता, भाई तो मान लो इसके यन से शादी हुआ है, ओ की पत्नी है, समझो। अब जब ये पत्नी है, तो बताओ, पत्नी पति, मान लीजिए कि ये पति हो जाएंगे, उसके आदमी हो जाएंगे, तो बताओ इनका भाई हो जाएगा। मान लीजिए इसको भाई है, तो ये दोनों भाई या बहन है, तो बताओ इनकी माता क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास लगेगी। एक बार क्या करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार हम फिर से रिपीट करा देते हैं। इसको ध्यान से देखना। बोल रहा है क्यू जो है यम और यन की माता है। चलो, यम और यन की माता हमने मान लिया कौन है, क्यू है, क्यू दिया है। बोल रहा है यन का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। तो बोल रहा है क्यू और ओ में क्या संबंध होगा। तो ध्यान से देखना, यन से विवाह हुआ है ना, तो बताओ मम्मी क्या लगेंगी, इन दोनों की मम्मी इसकी क्या लगेंगी, सास लगेंगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा।
ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्या है कि आपके जितने भी एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी लेवल से, और मैं बात करूँ सीआईएसएफ और बीएसएफ ट्रेडमैन जो अभी हम लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, सीआईएसएफ और क्या नाम है उसका बीएसएफ, ये क्या है कि इन दोनों कंपटीशन में ये ज़रूर जो हमारा ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा रीजनिंग का चैप्टर है कि ब्लड रिलेशन हर एक कंपटीशन में काम आता है। अब इसके बाद मैं देखूंगा जो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, ये सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है देखेंगे अभी हम लोग एसएससी CHSL में 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो आया है, जो सेकेंड नंबर जो हम लोग करने वाले हैं अभी, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी CHSL का जो हमारा 2021 में पेपर हुआ था उस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए क्या है बेटा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन, चांदनी माता है, चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। जो चांदनी है वो माता है अशोक और भूमिका की। यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की, तो बताओ क्या है, माता, चाची, सास, बहन। तो ध्यान से देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझेंगे। बोल रही चांदनी माता है किसकी, अशोक और भूमिका की। ध्यान से देखना, जो अशोक है यहाँ पे हम लिखेंगे अशोक और भूमिका, अशोक और भूमिका, इन दोनों की माता कौन है बेटा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग चांदनी जो है, चांदनी क्या है, माता है। अशोक और भूमिका की माता कौन है बेटा, चांदनी है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चांदनी, ठीक है भाई। माता है ऊपर रहेगी। अब यहाँ बोल रहा है, यहाँ तक हम लोग कर लिए, बोल रहा है यदि दिनेश पति है, यदि दिनेश पति है किसकी, भूमिका का। जो दिनेश है वो भूमिका का क्या है भाई, पति है। ये दिनेश जो है ना, ये भूमिका का क्या है, पति है, ठीक है। ये भूमिका का पति कौन है, दिनेश है। तो चांदनी कौन है दिनेश की। अब ध्यान से देखना, ये जो दिनेश है और ये चांदनी क्या लगेगी, ये दोनों का रिश्ता क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये भूमिका लड़की थी, इनका पति कौन था, दिनेश। तो बताओ ये क्या लगेंगी, सास लगेंगी, क्या लगेंगी, सास, क्योंकि इसकी माता और इसकी माता, भाई दोनों भाई बहन थे। अब भाई बहन है तो दिनेश की एक क्या लगेगा, साला लगेगा, और क्या लगेगी, उनकी वाइफ लगेगी। तो बताओ साला और वाइफ दोनों भाई और बहन है, तो क्या होगा कि जो दिनेश है, दिनेश की चांदनी क्या लगेगी, इसकी माता क्या लगेगी, भूमिका की माता चांदनी है, तो चांदनी दिनेश का क्या लगेगी, सास लगेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, सही है। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना है बेटा, ए जो है बी की इकलौती बहन है। जो ए है यहाँ देखना, बी की जो ए है बेटा, बी की इकलौती बहन है। बी की कौन इकलौती बहन है, ए। यहाँ लिखेंगे हम लोग इकलौती बहन, क्या लिखेंगे, इकलौती बहन। ध्यान से देखना, बी की इकलौती बहन कौन है, ए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब बी की इकलौती बहन क्या है, ए है, तो बोल रहा है सी जो है ई का फादर इन लॉ है। अभी तो सी नहीं आया, तो इसको हम क्या करते हैं, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। बोल रहा है डी जो है ए की माँ है। चलो, जो डी है, डी जो है ए की क्या है, माँ है। जो डी है ए की माँ है। अब बोल रहा है ई की शादी डी के इकलौते पुत्र। अब मैं बात करूँगा, अब ध्यान से समझना, ये जो डी है, इन दोनों का लड़का भाई इकलौती बहन है, इसका मतलब कि ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। तब बोल रहा है ई की शादी डी के इकलौते पुत्र। यहाँ देखेंगे ई की जो शादी हुई है, डी के इकलौते पुत्र, भाई ये तो बहन है, ये तो लड़की है, लेकिन जो हमारा बी है, बी क्या हो जाएगा, इकलौता पुत्र हो जाएगा, किसका, डी का। तो डी की शादी किससे हुई है, ई से हुई है। ध्यान से देखना, डी सॉरी भाई, ई की शादी किससे हुई, डी के इकलौते पुत्र अर्थात बी से हुई है। जो हमारा ई की शादी हुई है किससे हुई है, बी से। बी में बोले तो डी का इकलौता पुत्र है, इन दोनों की क्या हुई है, शादी हुई है, ठीक है। अब बोल रहा है तो ई और ए का क्या संबंध है। ध्यान से देखना, जो ई है और ए का क्या संबंध है, यही बोल रहा है ना, जो ई है। ध्यान से देखना बेटा, ये जो डी हो जाएगी, डी का दोनों बच्चे हो जाएंगे, ये लड़की हो जाएगी, ये लड़का हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है जो ई है, बी की शादी किससे हुई है, ई से हुई है। किससे हुई है, ई से। अर्थात अगर मैं बात करूं
तो ये भाई हो जाएगा ए का कौन हो जाएगा भाई। तो बताओ ये भाई का बहन क्या लगती है, भाई का बहन क्या मतलब कि जो ये लड़की आई है, लड़की है, लड़की की क्या लगेगी ननद, क्या लगेगी ननद, क्या लगेगी ननद, जिसे हम बोलते हैं सिस्टर इन ला। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है ये सही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग ये जो 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन का तुम लोग जवाब देने का प्रयास करो, इस क्वेश्चन को आंसर बताने का प्रयास करो, क्योंकि अभी आरआरबी जो हमारा एनटीपीसी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2021 में इस रीजनिंग का रक्त संबंध का जो क्वेश्चन है वो उसमें से लिया गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा जवाब देने का प्रयास करो। ठीक है, उसके बाद नहीं मैं तो बताता ही हूँ, ध्यान से देखेंगे बेटा क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। पहले इसको बोल रहा है ए बी का भाई है, जो बी है, बी का भाई कौन है ए है। चलो भाई भाई है बराबर रहेंगे, भाई हैं बराबर रहेंगे। अब बोल रहा है जो बी है सी का भाई है। चलो भाई जो बी है किसका भाई है, ये सी का भाई है, ध्यान से समझना। अब ए भाई हो गया, ए भाई को, लेकिन सी हमको नहीं पता है क्या है। फिर बोल रहा है सी जो है डी का पति है, जो सी है किसका पति है, डी का पति है। ध्यान से देखना जो सी है, यहाँ देखेंगे जो सी है किसका पति है भाई, डी का क्या है पति है। चलो भाई ये भी भाई, ये भी भाई, ये भी लड़का, सब लड़के हो गए। ठीक है, जो सी था किसका पति था, डी का पति है। चलो भाई जो सी है वो डी का पति है, अर्थात कौन है सी है ना, तो है एरो इस तरफ रहेगा। अब बोलेंगे, बोल रहा है ई ए का पिता है, जो ई है ई अर्थात यहाँ रहेगा ए का क्या है भाई, ये पिता है, क्या है पिता है। बोल रहा है डी जो है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है ई से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखेंगे, ए पिता है ना, तो ये बच्चा है हो गया इसका लड़का हो गया ए, और इसका भाई हो गया बी। ठीक है, अब बी भी इसका भाई हो गया सी। ठीक है, अब लेकिन जो डी है, डी का पति कौन है, तो ये जो लड़की है ये लड़की भाई, ये लड़की बन जाएगी हमारा फीमेल। ठीक है, अब यहाँ जो फीमेल है ये डी का ई से क्या संबंधित है, अर्थात जिसे हम बोलते हैं ससुर, क्या बोलते हैं ससुर। यहाँ देखेंगे पुत्री दिया गया, पौत्र दिया गया, सिस्टर इन लॉ बहन, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा पौत्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन था। अब हम लेके आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो चलो बच्चों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कमल भाई है सैफुती का, जेड पुत्र है सैफुती का, पी जो कमल की पुत्री है एन से ब्याही है, बबीता और सैफुती परस्पर बहने हैं, बताइए कमल का जेड से क्या संबंध है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चंस दिया है, जो अभी हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था ये 2016 में, जो 2016 में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन सेम टू सेम छपा हुआ था। तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ताकि हमारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एक भी क्वेश्चन क्या हो कि बाहर ना जाए, आप लोग क्या हो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, एक विधान से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, दे रहा है मामा दे रहा है, भाई दे रहा है, पिता दे रहा है, चाचा दे रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग एक विधान से करेंगे। बोल रहा है कमल भाई है, पहला नंबर बोला कमल भाई है, किसका भाई है सैफुती का। चलो हमने मान लिया जो कमल है, एक कमल है किसका भाई है, इस सैफुती का भाई है ना। चलो हमने मान लिया किसका भाई है सैफुती का, सैफुती का भाई कौन है कमल है। चलो हमने एक स्टेप को देख लिया, कमल भाई है किसका सैफुती का, जो कि जेड पुत्र है, जो कि जेड पुत्र है किसका सैफुती का। ध्यान से देखेंगे, कमल जो है कमल भाई है किसका सैफुती का। चलो सैफुती का कमल कौन है भाई है। चलो बोल रहा है जेड पुत्र है किसका सैफुती का, जो जेड है हमारा ये पुत्र है किसका, जेड जो है पुत्र है किसका सैफुती का। ठीक है, पी जो कमल की पुत्री है, जो पी है पी, ध्यान से देखेंगे यहाँ का तक हमने कर लिया। फिर बोल रहा है पी जो कमल की पुत्री है। चलो भाई जो पी है ये किसकी है, कमल की क्या है पुत्री है। ध्यान से देखना, ये लड़की है, बहन है, एक कमल की बहन है। ठीक है, एक कमल की मतलब कि ध्यान से देखें, सैफुती का भाई कौन है कमल है, और सैफुती की पुत्र कौन है जेड है, और कमल की पुत्री कौन है पी है। ठीक है,
अब बोल रहा है, यहाँ तक हमने इसको किया, अब बोल रहा है यन से ब्याही है। कौन? पी जो कमल की पुत्री है और क्या है, यन से ब्याही है। चलो बेटा, इसका ब्याह किससे हुआ है? यन से। पी का ब्याह, जो लड़की है, ये पुत्री, कमल की पुत्री जो थी, इसकी विवाह किससे हुआ है? यन से हुआ है। बोल रहा है बबीता और सैफुती परस्पर बहने हैं। चलो भाई, बबीता भी आ गई, एक लड़की और आ गई, बबीता। ये दोनों क्या है? परस्पर दोनों क्या है? बहने हैं। ये दोनों क्या है? बहने हैं। बबीता और सैफुती परस्पर क्या है? बहने हैं। बताइए कमल और जिद्द से क्या संबंधित है? ये जो कमल है, कमल और जिद्द में क्या संबंध है? ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये पहला नंबर क्या है? सैफुती का भाई है कमल, कमल की पुत्री कौन है? पी है, और ब्याही किससे है? यन से। तो हमको समझ में आ गया। जब ध्यान से देखना, कमल को देखना और जिद्द का संबंध देखना, क्या 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 होगा। एक कमल जो है, कमल की बहन कौन हो जाएगी? सैफुती। सैफुती की पुत्र जो है, पुत्र, सैफुती बोले तो इसका पुत्र क्या है? इसका मतलब कि सैफुती का पुत्र कौन है? जिद्द है। सैफुती का पुत्र जिद्द है। तो बताओ ये लड़की का भाई कौन है? कमल है। तो बताओ लड़की का भाई क्या लगेगा? लड़के का मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा। जो कि इसका ऑप्शन देखें कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। इसी प्रकार क्या करते हैं, जो हमारे एसएससी लेवल से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक विधान से देखेंगे, तब जाके हमको क्या है कि अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा क्या है ना कि एसएससी कंपटीशन को, अगर आपको एसएससी लेवल से कंपटीशन देखना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो क्या है कि जितने भी मैं रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, अभी हमने क्या किया था, ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था, जो कि उस पर एक टॉपिक बताया था। उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस थे, आज हम क्या करेंगे, उसको पूरा कर लेंगे। अब हम अगले वीडियो में रीजनिंग के कुछ अगला टॉपिक लेके आएंगे, अगला चैप्टर लेके आएंगे। इसलिए बच्चों क्या करेंगे कि आप लोग ध्यान से इसको क्या करेंगे, अच्छे से देखा करिए और इसको अच्छे से समझा करिए। ठीक है। और इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा सबके लिए। ठीक है। यहाँ आप देखेंगे, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, अगर जो हमारे एसएससी के जितने भी रक्त संबंध के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम एक विधान से देखेंगे और माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा माइंड लगा देंगे तो तुरंत उत्तर निकाल लेंगे। ठीक है। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, आप लोग इसको गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो हमको खुद नहीं समझ में आता है। अगर मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमको खुद पता चल जाता है कि यार कि हमको क्वेश्चन खुद नहीं समझ में आया तो हमारे बच्चे कहाँ समझ पाए होंगे। इसलिए मैं एक बार, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं, मैं 2 बार बता देता हूँ कि जब तक आपको समझ में आएगा तभी जाके हमको समझ में आएगा, और हमको समझ में आएगा तभी जाके आपको। हमारे समझाने का मतलब है कि अगर मैं जिस तरीके से समझाता हूँ, अगर हमको खुद पता चल जाता है कि हमको अगर हमारा समझाया हुआ चीज़ अगर बच्चों को आ जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। इसलिए क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, सर जी आप फिर से क्वेश्चन बताइए, थोड़ा अच्छे से बताया करिएगा, ताकि हम क्या करें कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। ठीक है। बच्चों क्या है कि अगर जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तुरंत बोल दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, सर जी हमको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। तो क्या करेंगे बेटा कि उस क्वेश्चन का अगर मैं उस टाइप का अगला वीडियो लेकर जब भी आऊँगा तो उसमें कुछ न कुछ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से बताऊँगा। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्या बोल रहा है, यक्स और वाई 2 भाई हैं, बी ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है, बी वाई का कौन है। ये देखेंगे बेटा। अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन देखेंगे हमारे दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस 2018 का जो भी हमारा एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब के लिए जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बेटा एसएससी लेवल से अगर आपको कंपटीशन निकालना है, एसएससी जितने भी हमारे एसएससी एमटीएस होते हैं, एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी जीडी होता है, जितने भी सिलेबस होते हैं, जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, क्या करेंगे बच्चों, उसको आपको क्वालिफाई करना है तो आप लोग क्या करिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ सब का सब मिलने वाला है। ठीक है। सब का सब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहतर होने वाला है। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या क्या बोल रहा है, यक्स और वाई 2 भाई हैं। चलो हमने मान लिया जो यक्स है और वाई ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। चलो भाई दोनों भाई हैं ना, ये तो बोल दिया ना, यक्स और वाई 2 भाई हैं। चलो भाई ये दोनों भाई हैं, इसलिए दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ठीक है। अब बोल रहा है
एक्स और वाई दो भाई है, हमने दो भाई लिख लिया। फिर बोल रहा है बी ए का भाई है, जो बी है ए का भाई है। तो यहाँ पे अभी ये नहीं दिया गया है, इसको अभी हम छोड़े रहेंगे। लेकिन जो ए है एक्स की माँ है, जो ए है, ए जो है एक्स की क्या है, माँ है, ठीक है, एक्स की माँ है। तो बोल रहा है बी वाई से, मतलब बी वाई का कौन है। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या बोला गया है। एक्स जो है, एक्स और वाई दो भाई हैं, चलो हमने यहाँ दो भाई को लिख लिया, भाई दो भाई हैं तो दोनों तरफ एरो रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा बी है ए का भाई है, चलो भाई बी तो है ही नहीं है, इसमें बी है ही नहीं है। अब क्या करेंगे, बोल रहा है लेकिन ए जो है ए एक्स की माँ है, ए जो है एक्स की माँ है। तब यहाँ पे हमने एक्स की माँ कौन हो गया, ए हो गया। अब यहाँ पर अभी इसको हम छोड़े थे, तो यहाँ क्या करेंगे, जो बी है ए का भाई है, बी जो है भाई बी, अर्थात बी जो है किसका भाई है, ए का भाई है, ठीक है, ए का भाई है। यहाँ जो बी है, बी किसका भाई है, ए का भाई है। तब बोल रहा है बी और वाई, ये जो बी है और वाई, इन दोनों का संबंध क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग इन दोनों का संबंध क्या है। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या बोला गया था। एक्स और वाई दो भाई, हमने एक्स और वाई दो भाई लिख दिया, भाई दोनों भाई हैं। फिर बोल रहा है बी ए का भाई है, ए स्टेप नहीं दिया है, लेकिन जो ए है एक्स की माँ है, एक्स की माँ कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर बोल रहा है बी ए का भाई है, अर्थात जो बी है ए का भाई है। तो बोल रहा है वाई और इसका क्या संबंध होगा। तो ध्यान से देखना, ये दोनों भाई हैं, इनकी माता कौन है, ए है। तो बताओ माता का भाई, अगर मान लो ए वाई का भाई, एक्स वाई दोनों भाई हैं, इनकी माता, दोनों की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो बताओ ए का भाई इन दोनों का क्या, भाई वाई का क्या लगेगा, मामा लगेगा। इसका मतलब यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा मामा। ऑप्शन देखिए कहाँ दिया गया है, ए मामा। इसका नंबर मतलब इसका मतलब कि जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है मामा, ये जाके हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या क्या दिया गया है। ध्यान से देखेंगे, पी जो है पी क्यू की माता है, क्यू वाई की बहन है, वाई ई का पति है, एफ वाई का पुत्र है, जी ई का भाई है, एन जी का पिता है। तो पी ई से क्या संबंधित है, बहन, सास, भाई, पिता, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है, पी जो है क्यू की माता है। चलो हमने मान लिया जो पी है हमारा यहाँ पे पी जो है किसकी माता है, क्यू की माता है। चलो ये यहाँ ऊपर थोड़ा लिखते हैं, पी जो है किसकी माता है बेटा, क्यू की क्या है, माता है। चलो हमने इस स्टेप को इतना समझ लिया, जो पी है किसकी माता है, क्यू की माता है। अब बोल रहा है जो क्यू है वाई की बहन है, जो क्यू है, क्यू किसकी बहन है, वाई, अर्थात यहाँ ध्यान से देखना, जो क्यू है किसकी बहन है, वाई, ये बहनें हैं, दोनों क्या है, बहन है, ठीक है। ये हमने दो स्टेप को देख लिया। अब यहाँ आप देखेंगे जो वाई है, वाई ई का पति है। तो यहाँ पे वाई अभी नहीं दिया, तो इसको अभी हम छोड़े रहेंगे। फिर बोल रहा है एफ जो है वाई का पुत्र है, जो यफ है, यफ वाई का पुत्र है। भाई यहाँ देखेंगे एफ जो है ये क्या हो जाएगा, वाई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। एफ जो है वाई का पुत्र है। अब क्या है, जी ई का भाई है, जो जी है ई का भाई है, अभी ये नहीं दिया गया है। अभी जो हम छोड़े थे उसको देख लेते हैं। वाई जो है ई का पति है, जो वाई है, वाई जो है किसका पति है, ई का पति है। ध्यान से देखना, जो वाई है वो किसका पति है, ई का क्या है, पति है। ई का पति कौन हो जाएगा, वाई, तो इनका पुत्र कौन हो जाएगा, एफ, ठीक है। अब एफ वाई पुत्र है, चलो हमने मान लिया एफ जो है वाई का पुत्र है। तो बोल रहा है जी ई का भाई है, यहाँ देखेंगे जी ई का भाई है। ध्यान से देखना, जो जी है ई का भाई है, यहाँ पे देखेंगे जो जी है, यहाँ जी थोड़ा हम इधर बगल लिख देंगे, ये क्या है बेटा, भाई है, क्या है, भाई। जो जी है ई का भाई है। तो बोल रहा है यन जी का पिता है, जो यन है, यन इधर देखेंगे, यन जो है जी का क्या है, पिता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो बोल रहा है पी ई से किस प्रकार संबंधित है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे इसको। क्या क्या बोल रहा था पहले, पी क्यू की माता है। चलो हमने मान लिया जो क्यू है, क्यू की माता कौन है, पी है। चलो पी जो है किसकी माता है, क्यू की माता है, क्यू की माता हो गई।
क्यू वाई की बहन है, क्यू जो है वाई की क्या है, बहन है। ये माता, मतलब ये माता हो जाएगी, क्यू की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। वाई की क्या है, बहन है। बोल रहा है वाई ई का पति है, अभी ये नहीं दिया गया है, लेकिन यफ वाई का पुत्र है। जो यफ है हमारा किसका पुत्र है, वाई का पुत्र है। तो अब इसको देखेंगे, वाई ई का पति है। जो वाई है किसका पति है, ई का पति है। तो यहाँ पे उसके बाद देखेंगे जी ई का भाई है। जो हमारा जी है, जी किसका भाई हो जाएगा, ई का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद फिर जो जी है, जी का पिता कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो बोल रहा है पी और ई। जो हमारा पी कहाँ है बेटा, यहाँ पे पी और ई क्या संबंध है, पी और ई में अगर हम देखेंगे तो क्या संबंध होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं पी की देखूंगा तो इनका लड़का कौन है, ए है, क्यू है, ठीक है। लेकिन इनकी बहन कौन है, वाई का बहन, वाई की बहन है ना, चलो वाई की बहन है, ठीक है, हमने मान लिया वाई की बहन है। लेकिन वाई जो है ई का पति है। ई का पति कौन है, वाई है। ई का पति कौन है, वाई है। इनका पुत्र ही हो जाएगा, इससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन हमको सिर्फ इतना पता लगाना है कि जो ई है ई मेल है या फीमेल है। ई तो भाई बताओ, ई की पति कौन हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, और इनकी बहन क्या हो जाएगी, ननद हो जाएगी। तो बताओ इन दोनों की अगर बताओ भाई तो ननद हो गई, इसकी भाभी लगेंगी। तो बताओ ई और पी का क्या संबंध होगा, सास, जो सासू माँ होती है, सासू माँ का संबंध होगा। कैसे, एक बार फिर से देख लिया जाए। जो क्यू है, क्यू पी की बेटी है, ठीक है। अब इनके वाई की बहन है, लेकिन जो ई है, ई की शादी किससे हुई, वाई से। तो भाई बताओ इन ननद हुई क्यों, इनकी माता, इन दोनों की माता कौन हो जाएगी, पी। तो बताओ इस लड़की की जो औरत है, वाई की औरत है, उसकी सास लगेगी पी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सास हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, अगर हम क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप को देखेंगे कौन कहाँ होता है, क्योंकि आपको मैं बेसिक कंसेप्ट में बताया हूँ कि जो होता है वो कहाँ रहता है, सीधा एरो तरफ। जिस तरफ अगर जो है उसी तरफ हम क्या करते हैं, एरो बनाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो हमसे ऊपर कौन होते हैं, हमारे पिता होते हैं। पिता से ऊपर कौन होते हैं, मैं दादा होते हैं। जो हमसे ऊपर हैं वो ऊपर की ओर रहेंगे, और जो हमसे नीचे हैं वो हमारे नीचे की ओर रहेंगे। समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ई पी की पुत्री है। जो ई है, ई किसकी पुत्री है, पी की। पी की पुत्री कौन है, ई है। ध्यान से देखना, पी की पुत्री। बता, जो ई है पी की क्या है, पुत्री है। ये पी की पुत्री कौन है, ई। चलो पुत्री है तो नीचे रहेगी, ठीक है। जो के की इकलौती बहू है, जो कि के की इकलौती बहू, यहाँ पे ध्यान से देखना है, बहू है, इकलौती बहू है, ठीक है, बहू है। के की क्या है, इकलौती बहू का पति है। अरे मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं अच्छे से। जब हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तभी जाके हमको क्या हो जाएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ई पी की पुत्री है। ध्यान से देखना, ई जो है पी की क्या है, पुत्री है। चलो ई जो है, ई पी की क्या है, पुत्री है। चलो ई क्या है, पी की पुत्री है। चलो हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, के की इकलौती बहू का पति है। जो इसका के की इकलौती बहू का क्या है, पति है, ठीक है। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलो बेटा देखते हैं, ई पी की पुत्री है। चलो ध्यान से देखेंगे, जो पी है, पी की पुत्री कौन है, ई है। के इकलौती बहू है। चलो जो के है इसकी, के जो है, के की इकलौती बहू का पति है। चलो जो के है इसकी पति कौन हो जाएगी, पत्नी, ये हो जाएगी, ई हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ ई किस प्रकार के से संबंधित है। एक क्वेश्चन को हम लोग बार बार देखेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें हमको समझने की बात आई है, ध्यान समझना। जो ई है, ई पी की क्या है, पुत्री है। चलो जो पी है, पी की पुत्री कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी। जो के की इकलौती, जो के है, के की इकलौती क्या है, बहू है, अर्थात ई क्या हो जाएगी, बहू का पति है, बहू का पति है। तो बोल रहा है ई के से क्या संबंधित है। जो हम ध्यान से देखेंगे, जो ई है और ई के से क्या संबंधित है।
ई और के से क्या संबंधित है, ठीक है। ई और के से क्या संबंधित है, तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो ई है, ई, चलो इसकी यहाँ पे ऑप्शन देखें क्या क्या दिया गया है, पुत्री दिया गया है, पोती, दादी, माता, ठीक है। ये देखेंगे जो हमारा पी है, ई की क्या है, माता है। हमने समझा यहाँ पे ई की माता कौन है, पी है। तो बताओ के जो है, के की इकलौती, के की इकलौती बहू है, बहू का पति है, क्या है, बहू का पति है। तो बताओ यहाँ पे ई और के, सॉरी भाई, ई और, हाँ, ई और के का किस प्रकार संबंधित होगा। तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन के अनुसार अगर मैं देखूंगा, पुत्री दिया गया है, पोती दिया गया है, दादी दिया गया, माता दिया गया है, इसकी लड़की ये हो जाएगी, ठीक है, पुत्री हो जाएगी। लेकिन ये किसी की क्या है, के की क्या है, इकलौती, जो के है हमारा, के की इकलौती क्या है, बहू है, बहू का पति है। अर्थात समझोगे यहाँ पे जो पी है, पी की पुत्री ई है, तो लेकिन जो के है, के की इकलौती बहू का पति है कौन, ई। तो बताओ ई और के का क्या संबंधित होगा, जो हमारा पोती है, पोती का संबंध, इन दोनों क्या होगा, पोती का संबंध होगा, ठीक है। इसी से ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन था जो कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, ब्लड रिलेशन। क्या है कि ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को हमने इस टाइप के आपको कई सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, जो कि आप लोग क्या है कि अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन, जितने भी हमारे कंपटीशन में इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों क्या करते हैं, अभी तक जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रीजनिंग से रिलेटेड या जितने भी हमारे वीडियो अपलोड आए, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब अब हम आप लोगों को मिलेंगे रीजनिंग का अगला चैप्टर लेके, या फिर अगला टॉपिक लेके मिलेंगे। जब भी मिलेंगे आपको रीजनिंग का टॉपिक लेके मिलेंगे। इसलिए बेटा जय हिंद, जय भारत।